हेलो गाइस। आईटी के अंदर कोपा थ्योरी के अंदर आज हमारा टॉपिक है जो पार्ट फर्स्ट है वो 10। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बता रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में यहाँ बताएंगे। एक ब्रीफ पढ़ लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग शब्दावली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग संक्षिप्त शब्द और टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पर ये हम बेसिकली 5 टॉपिक पर हम बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग यह एक प्रोसेस है जो व्यापार के वित्तीय व्यवहारों को नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से लेखाबद्ध करने, वर्गीकरण करने एवं परिणाम निकालने का विज्ञान है। जिसे किसी भी समय बाह्य व्यक्तियों से लेन देन, वर्ष भर में प्राप्त लाभ हानि एवं एक निश्चित अवधि के अंत में व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सके, इनके परिणाम से उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अकाउंटिंग किया जाता है कि बिजनेस किस प्रकार आपका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये अकाउंटिंग के द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्या फंक्शन करते हैं। व्यावसायिक लेन देनों को लिखना, व्यापार में हुए आय खर्च एवं लाभ हानि की गणना करना, व्यापारी को उसके व्यवसाय की आर्थिक स्थिति बताना, उत्पादक संस्थान के संगठनात्मक ढांचे में समानता सीमित करना, व्यावसायिक कार्यशीलता की माप करना। नेक्स्ट पॉइंट जन उपयोगी संस्थान में दर, किराया, भाड़ा, विकर आदि का निर्धारण करना। यानी जो व्यक्ति अकाउंटिंग कर रहा है वो इन चीज़ों का तो मोस्टली ध्यान रखेगा कि बिजनेस के अंदर कितना आय हो रही है, कितने खर्च हो रहा है, लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ या हानि हुई, उसकी सारी कैलकुलेशन यहाँ पर करता है। बेसिकली स्टूडेंट को यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग का पर्पज़ क्या है, क्या करना होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शब्दावली में गुड्स फर्स्ट पॉइंट है। गुड्स माल को बिजनेस में नियमित और मुख्य रूप से खरीदा और बेचा जाता है। जैसे किराने की दुकान में साबुन, तेल आदि, ये क्या गुड्स है। यानी कुछ ये शब्दावली जो आप अकाउंटिंग के बारे में बताना चाहिए। एसेट्स किसी कीमत चीज़ होती है जो बिजनेस की अवस्था होती है और बिजनेस की संपत्ति होती है। जैसे बिल्डिंग्स हुई, उसकी फर्नीचर, कार, कंप्यूटर आदि। यानी एसेट्स जो होती है जो देखा तो परमानेंट रूप से बिजनेस के अंदर में यूज़ होती रहती है। लायबिलिटीज़ दूसरों द्वारा बिजनेस को दी जाती है, जैसे बैंक से लिया गया लोन, क्रेडिट और माल की खरीद। फॉर पॉइंट कैपिटल वे पूंजी जो बिजनेस से एक मालिक द्वारा किया गया निवेश होता है। ये कैपिटल कैश, गुड्स, एसेट्स के रूप में होता है, जबकि ये कैपिटल बिजनेस के मालिक द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। तो बिजनेस के अनुसार ये कैपिटल एक लायबिलिटीज़ है। यानी अकाउंटिंग में जब आप अकाउंटिंग करेंगे आगे तो यहाँ पर वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल लायबिलिटीज़ एक लायबिलिटीज़ है। यानी कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करेगा। दिस इज कैपिटल। डेबिटर जिसमें व्यापार और कैश पावर होता है वह डेबिटर कहलाता है और डेबिट फॉर्म DR से डी कैपिटल और इसमें आगे शो करता है। क्रेडिटर जिसमें व्यापारी को भुगतान करना होता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। अकाउंट किसी ट्रांजेक्शन को स्टेटमेंट होता है जो किसी भी एसेट्स, लायबिलिटीज, आमदनी या खर्चे को प्रभावित करता है। अकाउंट जो है वो किसी ट्रांजेक्शन का स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट होता है जो किसी भी एसेट्स, लायबिलिटीज, आमदनी, खर्चे को प्रभावित करता है। लेजर एक बुक होता है जिसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल के सभी अकाउंट होते हैं जिनकी एंट्री जर्नल्स या सहायक पुस्तिका में होती है। इनकी जानकारी अपन आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग खरीदा द्वारा ट्रेड में से किसी निजी कार्य के लिए निकल गए जो कैश है वो निजी खर्चे को ड्राइंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है वो अपने निजी के लिए
जो पैसे निकालता है वो ड्राइंग्स कहलाता है। 10 पॉइंट परचेज ट्रेड के लिए खरीदा गया माल और माल का परचेज कहलाता है। यदि माल कैश में खरीदा गया तो ये परचेज कैश कहलाएगा। परचेज सिंपल, खरीदा गया माल यदि आप कैश में लेकर आए हो तो कैश परचेज कैश कहलाएगा। सेल्स कॉमन सी ये शब्दावली है, कुछ शब्द का यूज़ किए गए हैं जो लगभग स्टूडेंट को जानता है। तैयार किए गए माल को बेचना माल का सेल्स कहलाता है। कैश लेकर बेचा गया माल कैश सेल्स कहलाता है और उधार बेचा गया माल केड सेल्स कहलाता है। ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 12, कंपनी का मालिक वह व्यक्ति जो व्यापार में कैपिटल लगाता है, ट्रेड का संचालन करता है, जोखिम उठाता है, लाभ हानि का जिम्मेदार होता है, वह प्रोपराइटर कहलाता है। यानी कंपनी का मालिक या प्रोपराइटर भी कहलाता है, इस नाम से इनको जाना जाता है। 13, कंपनी का पार्टनर जब ट्रेड में एक से ज़्यादा व्यक्ति एक निश्चित अंश के रूप में कैपिटल की व्यवस्था करते हैं तो वे सभी ट्रेड में पार्टनर कहलाते हैं और यह ट्रेडिंग फर्म पार्टनर भी कहलाती है। 14, सेल्स रिटर्न बेचे गए माल को यदि कोई ग्राहक किसी कारणवश रिटर्न करता है तो वह सेल्स रिटर्न कहता है। सेल्स रिटर्न का जो सिंबल है कैपिटल एस स्लैश स्मॉल आर होता है। ये क्वेश्चंस आपके ओरिजिनल क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं। यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ शब्दावली लिखी गई है, जिसे अकाउंट को आप कैपिटल ए स्लैश स्मॉल सी लिखाओगे, बैंक लिमिटी बी स्लैश बी लिखाओगे, यानी बी कैपिटल और स्मॉल बी। ब्रॉड फॉरवर्ड बी कैपिटल में स्लैश एफ, कैरी ओवर सी स्लैश कैपिटल सी स्लैश ओ, कैश बैलेंस कैपिटल सी स्लैश बी ए स्मॉल में, कैश बुक कैपिटल सी स्लैश स्मॉल बी, कैश बुक फॉइल कैपिटल सी स्लैश एफ, चेक के लिए सी कैपिटल में एच क्यू, चेक रिटर्न करता है तो सी स्लैश आर सी कैपिटल में और स्लैश आर, कैड के लिए कैपिटल सी आर, कैड नोट सेक्शंस कमीशन पेड तो सी कैपिटल में आर डॉट एन ओ, डेबिट के लिए डी आर डी कैपिटल में स्मॉल आर, एग्जीक्यूटिव ई कैपिटल में एक्स डॉट ड्यूटी डी यूटिलिटी, डेबिट नोट्स कमीशन रिसीव तो यहाँ डी आर डी कैपिटल में अर्न एन एम ओ, एक्सपेंसिव कैपिटल ई एक्स पी ई टी सी। इस प्रकार आप यहाँ पर करीब यहाँ पर आपको लगभग जितने अकाउंट के अंदर एक शॉर्ट का शब्द का यूज़ किया जाता है वो यहाँ आपको यहाँ पर इस आपके सामने यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हो आराम से और आप इस वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स भी बता सकते हो। टाइप ऑफ अकाउंटिंग बेसिकली 5 टाइप की होती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग और क्वांटिटेटिव अकाउंटिंग। ये आपको इनका नॉलेज तो होना चाहिए कि ये अकाउंटिंग किस प्रकार वर्क करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग यह अकाउंटिंग व्यापार के समस्त दैनिक मौद्रिक लेनदेनों पर जनरल लेखा द्वारा एक अकाउंटिंग कहती है। यह अकाउंट में कैश सिस्टम, सिंगल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम और भारतीय लेजर अकाउंटिंग सिस्टम के अनुसार तैयार किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने यहाँ पर डाक में भारतीय लेजर अकाउंटिंग सिस्टम किस पर करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करती है। एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें उद्योग संबंधी उत्पाद होता है, वैसे कार्य में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल व श्रम इन पर होने वाले वैज्ञानिक नियमित रूप से खाता तैयार किया जाता है। इस तरह की अकाउंटिंग उत्पादों को और ठेकेदार कहती है। एग्जाम में आपको कुछ रहता है कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग के उत्पादों को और ठेकेदार कहती है, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग की अगली सीढ़ी होती है, जिसके अंतर्गत अकाउंटेंसी संबंधी सूचना इस तरह से पूरी की जाती है कि मैनेजमेंट को नीति निर्धारण करना और उनके दैनिक कार्यों को सही ढंग से संचालन करने में मदद मिल सके। यानी आप कोई पूछा जाता है एग्जाम क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी अकाउंटिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग की अगली सीढ़ी कौन सी अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाती है। फोर्थ टैक्स अकाउंटिंग केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा अनेक तरह के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे आयकर, बिजली व उत्पाद टैक्स आदि। नॉट टैक्स अकाउंटिंग में समस्त टैक्स विधि विधानों के प्रावधानों के अनुसार अलग अलग ढंग से तैयार करते हैं। यानी बहुत सारे टैक्स
जो गवर्नमेंट रूल्स के होते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स को अलग अलग खाते तैयार किए जाते हैं। क्वालिटी अकाउंटिंग, इस अकाउंटिंग में एंट्री करने का आधार मौद्रिक ना होकर वस्तु के परिणाम से संबंधित होता है। खाते फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सहायक होते हैं तथा सही निर्णय पर पहुंचने के लिए सही सूचना प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य व्यापारिक वस्तु की क्रय बिक्री और शेष प्रारंभिक सूचना को प्राप्त करना होता है। स्टूडेंट, ये थोड़ा जो टॉपिक अथॉरिटिकल है, आप मेरी वीडियो को पॉज करके आपसे समझ सकते हो। टाइप ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 3 टाइप अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, इस अकाउंट में सभी व्यक्ति, सोसाइटी, ट्रस्ट, बैंक, कंपनी के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में आते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट की बात करें तो मैंने आपको शॉर्टकट आपको फॉर्म बताई थी। कैपिटल ए कौन सी लेंगे, सुनीता सेल्फ अकाउंट कैपिटल ए सी, बैंक ऑफ राजस्थान जयपुर सॉरी अकाउंट सी टी सी। इस प्रकार कोई भी अकाउंट जो भी पर्सनल रिलेटेड होगा वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। रियल अकाउंट, इस अकाउंट में सभी एसेट्स और गुड्स अकाउंट, जैसा कि अपन ने पीछे अपन ने पढ़ा था एसेट्स और गुड्स क्या होता है वो यहाँ पर है। कैश अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट्स, बिल्डिंग अकाउंट इत्यादि। नॉमिनल अकाउंट, इस अकाउंट बिजनेस संबंधित सभी आय और खर्चे अकाउंट आते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट होता है, आपका लैंड अकाउंट होता है, कमीशन अकाउंट होता है, लाइट बिल्स अकाउंट होता है, टेलीफोन अकाउंट होता है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट होता है, etc। इस प्रकार आपको मैंने यहाँ पर जो टॉपिक बेसिकली डेली से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जानते नहीं हैं कि कोर्सेज क्या है, एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, अकाउंट के टाइप्स क्या है, नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट वगैरह वगैरह आप देख सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हो। और सेकंड जो वीडियो मेरी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 वो मैं जल्द ही रिलीज़ कर दूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के घंटे को बजाइए, लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।